Hi, I'm Tanu, and this is my first YouTube video where I'm going to share my experience about my NEET 2025 exam and how it was that day. सबको पता है हमारा एग्ज़ाम बहुत टफ आया था इस बार NEET 2025 का। और सेंटर भी काफ़ी अच्छे नहीं थे, तो सबकी तरह मेरा एक्सपीरियंस भी डरावना ही था, अच्छा तो नहीं था। तो हमारा रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे से था, तो मैंने सोचा था जल्दी से ही जाएँगे, 2 बजे से एग्ज़ाम शुरू होना था। तो हमने सोचा कि जल्दी अंदर चले जाएँगे और जाके थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करेंगे, दिमाग शांत करने के लिए। तो मैं 12 बजे तक अंदर चली गई। तो जब मैं अंदर गई तो वो पूरा अच्छे से चेकिंग-वेकिंग वो लोग कर रहे थे। तो जब मैं गई तब तक वो काफ़ी सीरियसली चेक कर रहे थे और हम काफ़ी जल्दी जाके क्लास में मैं बैठ गई थी। पहले ही दूसरे बच्चों के साथ में बैठ गई थी। पूरा क्लास तब तक खाली था और फिर वहाँ पे जो टीचर थे उन दोनों लोग को, वो दोनों बहुत पोलाइट थे पहले तो, अच्छे तो वो लोग बहुत थे, पर उन लोग को आ नहीं रहा था कैसे करना है, क्या करना है। तो वो लोग बार-बार एक दूसरे टीचर को बुला के पूछ रहे थे और उनको देख के मेरी टेंशन और बढ़ती जा रही थी कि कहीं ये लोग कोई गड़बड़ ना कर दें। तो फिर यही सब हो रहा था। तो ये सब देख के एकदम दिमाग बहुत प्रेशराइज़ हो तो गया था, उसका कुछ नहीं कर सकते थे। मैं अंदर फिर भी शांति से बैठी थी, आँख-वाँख बंद करके कि चलो आराम किया जाएगा, 2 घंटा एकदम कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, एकदम शांति से बैठना है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखे थे जिसमें बोला था कि एग्ज़ाम के दिन आप लोग लाइट खाना खा के जाइए, लाइट खाना खा के जाइए, ज़्यादा मत खाइएगा। मैंने भी बहुत लाइट लंच किया था। 2 बजते-बजते भूख लग गई थी, मेरा सारा खाना पच चुका था और मेरे पेट से आवाज़ें आ रही थी। पानी लेके गई थी, पानी पी के मैंने अपना भूख मिटाया और फिर जब 2 बजे एग्ज़ाम पेपर आया, वो सब मुझे भूल गया। पहले तो मैंने बायो से अटेम्प्ट करना ही शुरू किया। बायो ठीक-ठाक चल रही थी मेरी, स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन सबके फँसने, मेरे भी फँस रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, वापस आएँगे देखेंगे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं करती गई, मैंने ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन के आस-पास किया था, तब मैंने टाइम देखा 40 मिनट हो चुके थे। मेरे साथ ऐसा था कि मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, उसमें सब में 40-45 मिनट तक बायो में निपटा के खत्म कर देती थी ओएमआर के साथ। यहाँ मेरे सिर्फ 70 क्वेश्चन हुए हैं, 20 अभी रखे हुए थे और मैंने उनको अभी देखा भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अब करना तो है ही, बायो में छोड़ नहीं सकती थी, मेरा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो मैं उसको जल्दी-जल्दी की। तो उसको करते-करते मेरे 1 घंटे 5 मिनट के आस-पास निकल गए, सिर्फ बायो करते-करते। तो मुझे इतना पता था कि जो मेरे टीचर्स ने बताया है, उसके हिसाब से बायो टफ तभी होती थी जब वो बायो को मतलब लेंदी होना चाहिए टफ होने के लिए। तो मेरे दिमाग में आ गया था कि बायो टफ थी इस साल, केमिस्ट्री और फिज़िक्स ईज़ी। केमिस्ट्री के साथ भी मेरा यही केस था, तो जब मैं मॉक टेस्ट देती थी, तो मैक्सिमम टाइम केमिस्ट्री में 1 घंटा लगता था। तो जब मेरे दिमाग में यहाँ आ गया था कि ईज़ी होगी केमिस्ट्री, तो मैंने ये सोच लिया था कि बहुत होगा तो 40 मिनट में इसको खत्म कर लेंगे, मेरे पास ठीक-ठाक मतलब 1 घंटा 15-20 मिनट फिज़िक्स के लिए बचा रहेगा। जब मैं केमिस्ट्री करने गई, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हो रहे थे, फिर बीच-बीच में कुछ ऐसे-ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब बहुत लेंथी थे, जो बहुत टाइम लग रहा था, तो मैं उनको छोड़-छोड़ के आगे बढ़ रही थी। अच्छा डिसीज़न था वो, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। मैं उनको छोड़-छोड़ के आगे बढ़ रही थी और जब मैंने देखा जब तक मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट की तब तक भी 1 घंटा जा चुका था। तो फिज़िक्स के लिए मेरे पास प्रॉपर 1 घंटा भी नहीं बचा था। तो फिर मैंने जब उसको स्टार्ट किया फिज़िक्स को, तो मेरा कोड ही 45 था, तो मुझे पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने बना, पर जब मैंने उसको देखा तो उसमें डायग्राम बना था और जनरली फिज़िक्स में जिसमें डायग्राम बने होते थे वो जनरली ईज़ी होता था। तो मैंने सोचा कि चलो सरफेस टेंशन का है, कितना ही हार्ड होगा। तो फिर मैंने उस क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ा और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको छोड़ दिया। सेकंड क्वेश्चन मुझसे सॉल्व तो हो रहा था फ़ॉर्मूला वाइज़, लेकिन वो नहीं आ रहा था आंसर, तो फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। फिर मैंने 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो हो गए, उसके बाद से फिर नहीं आ रहा था। उसके बाद से हो रहा था कि बड़े-बड़े क्वेश्चन थे, बहुत टाइम टेकिंग, और ऐसा हो रहा था कि मैं ऊपर से पढ़ती हुई आ रही थी और नीचे मुझे भूल जा रहे थे। तो फिर मैं आगे बढ़ गई। मैंने कहा आगे से तो नहीं हो रहा है, मैं पीछे से करना शुरू किया मैंने। तो मैंने पीछे से अटेम्प्ट किया तो लाइन से 2-4 आराम से सॉल्व हो गए। उसके बाद से पीछे से भी होना बंद हो गया। और ये सब करते-करते मेरे लास्ट में सिर्फ 20 मिनट ही बचे थे, उससे ज़्यादा बचे नहीं थे मेरे पास। तो अब मैं उसमें से ढूँढ-ढूँढ के करने लगी कौन-सा मुझसे हो रहा है। तो मैंने इसमें भी बहुत सारा टाइम निकल गया। तो मैंने अगल-बगल भी देख लिया तब कि मेरे अगल-बगल वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं, और वो सब एकदम आराम से पेपर दे रहा है। वो सब स्माइल कर रहे हैं, कोई पेज पलट रहा है, कोई-कोई का ओएमआर ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है और मेरा ऑलमोस्ट फिज़िक्स खाली है। मतलब मेरा एक बायो ढंग से भरी हुई है और केमिस्ट्री थोड़ी-थोड़ी खाली लग रही है, लेकिन फिज़िक्स ऑलमोस्ट इतना-इतना खाली ही दिख रहा था और बाकी सबका भरा हुआ था। मेरे बगल में जो था उसका भी भरा हुआ था। तो ये सब देख के मुझे बड़ा अजीब-सा होने लगा था कि सिर्फ़ मेरा ही खराब जा रहा है क्या? क्योंकि बाकी सब तो मस्त स्माइल कर रहे थे, आराम आराम से कर रहे थे और उसी के बीच-बीच में वो साइन कराने ले आ रहे थे और वो लोग को खुद ही नहीं समझ में आ रहा था साइन कैसे कराएँ। ऊपर बच्चों अपना फ़ोटो और साइन वो एक ही में कर देते, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था मैं साइन किधर करूँ? और वो सब गड़बड़ी थी वो अलग, और फिर वो बार-बार में मेरे मुँह में लाके कैमरा इधर से ऐसे घुसा दे रहे हैं। एकदम, तो वो एक बड़ा खराब-सा एक्सपीरियंस था, वो सब हटा देते हैं। और फिर जब वो लोग पेपर ले रहे थे ना, तो उस टाइम मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ऐसा मतलब रोने-रोने हो गई थी। मैं रो नहीं रही थी वो अलग बात है, पर एकदम मेरी हालत खराब हो गई थी। और फिर वो लोग बहुत धीरे-धीरे काउंट भी कर रहे थे उसको, एकदम आराम से काउंट कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे और उन लोग को देख-देख के मेरी अंदर से हालत खराब हो रही थी। फिर जैसे-तैसे करके वो लोगों ने जल्दी से हमें छोड़ा, हम लोग बाहर निकले।
मैं बाहर जब निकली तो सब आपस में बात करते हुए निकल रहे हैं, मैं चुपचाप अकेले निकल रही हूँ कि निकली तो वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स खड़े थे, बहुत पुलिस वाले खड़े थे, वहीं मेरी दोनों बहनें भी खड़ी थी। वो दोनों वेट कर रही थी कि मैं निकलूंगी। और वैसे जैसे मेरे मॉक टेस्ट सारे हुए थे वो सब मेरे अच्छे ही गए थे, तो हम तीनों ने पहले ही डिसाइड किया तो पेपर तो अच्छा ही जाएगा, कितना ही मतलब हो जाएगा। तो वहाँ जितने भी बच्चे थे वो सारे खुश होकर निकल रहे थे मेरे पहले। और मैं जब निकली ना तो मेरी दीदी ने दूर से ही पूछा कि कैसा गया एग्जाम। और उनको देख के ही मुझे रोना आना शुरू हो गया था, मैं वहीं रोने लगी थी और वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रो रहा था। वो सब लोग अचानक से मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना चाहती थी, तो मैंने अपनी दीदी को पकड़ा कर जल्दी-जल्दी चलो चला जाए। वो भी हमको जल्दी-जल्दी ले जाने शुरू कर दी। तो फिर हम लोग वहाँ से जैसे-तैसे करके घर पे आके भी रो ही रही थी। फिर मैंने बताया कि बहुत टफ गया था, बहुत टफ गया था। मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए सिर्फ टफ था, सबके लिए टफ था। तो हमने मोबाइल पे देखना शुरू किया, यूट्यूब पे देखा वीडियोज़ वगैरह, जो वो लोग सेंटर पे होते हैं ना, वो लोग देखते हैं रिव्यूज़ वगैरह। तो वो सारे भी निकल रहे थे और वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा पेपर गया है, फिज़िक्स थोड़ी टफ थी, बायो अच्छी थी, वैसी थी, और सब अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ ही दे रहे थे। तो वो देख के मेरा और रोना निकल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उस दिन। बाद से जब हमारा थोड़ा माहौल घर पे शांत हुआ, तो दीदी ने मेरे फ़ोन किए 2-4 और बच्चों को, जो हमारे जानने में थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो हमने उनसे भी बात की और जब हमने उनसे बात की, तो वो सभी रो ही रहे थे। तो जब उन सबका मैंने सुना कि वो सब उनका भी ख़राब गया है, तब मुझे थोड़ा ठीक लगना शुरू हुआ, क्योंकि वो सभी बहुत अच्छे मार्क्स मतलब लाते थे मॉक टेस्ट में, वो सभी बहुत तेज़ थे, उनका भी अच्छे मार्क्स ही आते थे। तो उनका सुन के तो मुझे थोड़ा-सा शांति मिली कि चलो मतलब सबका खराब हुआ है, और तब तक रिव्यूज़ आने लगे थे कि पेपर टफ था या जो भी था। तो मुझे अब थोड़ा शांत लगना शुरू हो गया था। फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की, पापा से बात की, तो वो लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं। मुझे पता नहीं था कि इतने सपोर्टिव निकलेंगे मेरे घरवाले। मैंने अपना पेपर मिलाना शुरू किया। मैंने बायो ठीक-ठाक की थी, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे तो कम ही आया, पर ठीक-ठाक आ गया था। और फिर केमिस्ट्री मिलाई तो केमिस्ट्री में काफ़ी कम हो गया, और फिज़िक्स तो मतलब पूछने लायक भी नहीं थी, उसमें तो 100 नंबर भी नहीं जा रहे थे। तो ये सब करने के बाद मैं फिर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि कट ऑफ हमें पता चल गया था कि कम जाएगी, बट इतनी कम तो नहीं जाएगी ना कि 500 तक आ जाए। तो हम लोग इस पे मैं और डिप्रेस्ड हो गई और रोना शुरू हो गया। तो फिर हम लोग क्या ही करते हैं, अब शांति से दूसरे ऑप्शन प्रेफ़र करना शुरू कर दिए कि अब ये वाला फॉर्म पड़ने वाला है, वो वाला फॉर्म पड़ने वाला है, तो हमने वो डालना शुरू कर दिया। टेंशन में ही थे क्योंकि रिज़ल्ट तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था। तो मैंने मतलब मान ही लिया था 1 हफ्ते तक कि नहीं होने वाला है, तो उसको छोड़ो, दूसरी जगह पढ़ो। मेरे पिछले साल भी मार्क्स 620 आए थे, तो मैं पिछले साल भी मुझे लगा था कि हो ही जाएगा। तो इस साल हम लोग कुछ ज़्यादा ही पैरानॉइड थे कि नहीं ही होना है। तो फिर जो लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहे थे, तो जो पहले कुछ दिन उन्होंने वीडियोज़ बनाए उसमें तो कट ऑफ वो लोग ठीक-ठाक ऊपर ले जा रहे थे कि 600 ही आएगी कट ऑफ, या बहुत थोड़ी-सी कम हो जाएगी तो 590 या 80। मेरे मार्क्स के आस-पास भी नहीं भटक रहे थे वो लोग। फिर जैसे-जैसे टाइम चला गया, जैसे 1, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते हो गए, तब जाके वो लोग थोड़ा मेरे मार्क्स पास आ रहे थे कि हाँ, इससे नीचे जा सकती है कट ऑफ, इससे नीचे जा सकती है कट ऑफ। तो जाके थोड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ, हो सकता है, हो जाए। फिर भी हम लोग अपने ऑप्शंस इधर-उधर देख रहे थे कि और क्या कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, बीएमएस कुछ तो मिल ही जाए, क्योंकि दूसरा ड्रॉप था ये मेरा, तो फिर हम सोच रहे थे। फिर जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन मेरे 569 मार्क्स आए और मेरी रैंक थी 5658। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो गया था ये रैंक, क्योंकि जब ये सब वीडियोज़ देखने के बाद भी हम लोग को लगा था मैक्सिमम आ जाएगी, 10-15 हज़ार तक आ जाएगी। तो ये जो रैंक था वो बहुत अच्छा आ गया था हमारे लिए, और अब काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। फाइनली भगवान की दया से मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो अब मैं ऑफ़िशियली अपनी डॉक्टर बनने की जर्नी शुरू कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, बाय।